कहानी एक मॉल से शुरू होती है। एक अमीर लड़की सारा का पुराना बॉयफ्रेंड उसे परेशान कर रहा था। उसकी महंगी हीलों पर कॉफी गिर गई जिसकी कीमत $100 मिलियन थी। वह हैरान थी। तभी एक जवान लड़का उसके सामने आया। वह घुटनों पर बैठ गया और अपनी शर्ट से उसके जूतों का दाग साफ करने लगा। यह देखकर सारा का पुराना बॉयफ्रेंड और गुस्सा हो गया। फिर सारा ने उस लड़के को डेट पर चलने को कहा, लेकिन उसका ध्यान काउंटर पर रखे बैगों पर था, इसलिए उसने मना कर दिया। यह देखकर सारा ने गुस्से में अपना ब्लैक गोल्ड क्रेडिट कार्ड निकाला और काउंटर पर रखे सारे डिजाइनर बैग खरीद लिए। अगले दिन वह सीधे उसके घर एक प्रस्ताव लेकर गई। उसके माता पिता यह देखकर हैरान थे कि उनकी बेटी इतनी सीरियस क्यों हो गई थी। असल में सारा एक बड़े बिजनेस की मालकिन बनने वाली थी, लेकिन उसके माता पिता के तलाक के बाद उसका सौतेला भाई उसकी प्रॉपर्टी के लिए बड़ा दुश्मन बन गया था। अब सारा को शक था कि उसके सौतेले भाई का किसी एक्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा है। जांच करते वक्त एक अजीब आदमी दिखा। जब सारा ने उससे मदद लेने से मना कर दिया तो उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा कि सारा मना नहीं कर पाई। बेचारी सारा को धीरे धीरे उसके साथ बिस्तर की चादरें ठीक करनी पड़ी और उनके बीच की दूरी कम होती गई। और सारा अपना ध्यान जांच पर नहीं लगा पा रही थी। पता चला कि उस लड़के का नाम यून हाओ था और एक्ट्रेस ने सारा को फंसाया था ताकि उसे रोका जा सके। एक दिन सारा एक कैफे में गई जहाँ सारी अकेली लड़कियाँ एक लड़के को देख रही थी। उसने देखा कि वह यून हाओ था जो कॉफी बनाने का काम कर रहा था। पहले तो उसने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब उसे बिल पर 2 बार छूट मिली और उसकी कॉफी के कप पर एक दिल बना हुआ था तो वह मुस्कुराई। उस दिन से जहाँ भी सारा जाती यून हाओ हर जगह दिखता, यहाँ तक कि मॉल में भी वो उसके सामने आ गया और चुपचाप उसे एक लाल गुलाब दिया। सारा सोच में पड़ गई कि क्या यह कोई नया तरीका है फ्लर्ट करने का। कुछ दिनों बाद जब सारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी, बाहर शोर हुआ। एक डिलीवरी बॉय बिना सेक्रेटरी से पूछे अंदर आ गया। सारा थोड़ी गुस्सा हुई, लेकिन डिलीवरी बॉय ने कहा कि वो लेटर सिर्फ असली लेने वाले को ही देगा और सारा का आईडी भी मांगा। गुस्सा होकर सारा ने आईडी टेबल पर पटक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि डिलीवरी बॉय कोई और नहीं बल्कि यून हाओ था। अब सारा को सच में शक होने लगा कि यह लड़का कुछ गड़बड़ कर रहा है, लेकिन बेचारा यून हाओ भी गलत समझा गया था। उसका सपना एक दिन पुजारी बनना था और इस सपने को पूरा करने के लिए वह कई काम कर रहा था। लेकिन सारा और यून हाओ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दरअसल सारा के पिता एक अमीर परिवार से दामाद बनकर आए थे, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए और भी मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन एक ताकतवर औरत होने के कारण सारा को अक्सर लोग जज करते थे। एक दिन सारा कंपनी की एक मीटिंग में गई जहां उसे लगा कि उसकी काबिलियत को आखिरकार माना जा रहा है, लेकिन पुराने बिजनेसमैन उसकी काबिलियत को समझने के बजाय सस्ते मजाक कर रहे थे। यह सब सुनकर सारा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह गुस्से में शेयरधारकों से कुछ नहीं कह पाई। उसने अपनी कार धोते वक्त अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर दिया। तभी उसने यून हाओ को वहां देखा। यून हाओ ने कहा कि वह कार धोने के पैसे देगा, लेकिन बदले में उसने सिर्फ एक कॉफी मांगी। सारा उसे कॉफी पिलाने के लिए मान गई, लेकिन जब वे कैफे में बैठे तो सारा ने अपने लिए स्टेक ऑर्डर किया, जबकि यून हाओ बस देखता रहा। सारा को दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लेकिन उसने यून हाओ से पूछा कि वह हर जगह उससे क्यों टकराता रहता है। यह संयोग किसी को भी अजीब लग सकता था, लेकिन यून हाओ का असली सपना पुजारी बनना था, जो एक साधु बनने जैसा था। उसकी माँ इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी और उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। आखिर में यून हाओ घर छोड़कर चला गया और अपने परिवार को पैसे के मामले में सुरक्षित करने के लिए मेहनत करने का फैसला किया। दूसरी तरफ एक दिन सारा अरबपति होने के बावजूद लापरवाह थी। उसकी बड़ी हवेली पूरी तरह से गंदी हो गई थी। एक दिन जब उसने देखा कि घर कितना गंदा हो गया है तो उसने तुरंत एक सफाई सर्विस को फोन किया और 10 नौकरानियां भेजने को कहा। लेकिन जब क्लीनर आया तो सारा चौंक गई। कंपनी ने सिर्फ एक आदमी भेजा था और वह बहुत मजबूत था, और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि यून हाओ था। हालांकि यून हाओ को यह भी नहीं पता था कि वह गंदा घर असल में सारा का है। कमरे को देखकर उसने सोचा, अब मुझे समझ में आया कि कस्टमर ने एक पावरफुल क्लीनर क्यों मांगा। उसने अपना काम शुरू कर दिया और सारा उसके सफाई करने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुई। सब कुछ ठीक होने के बाद जब यून हाओ जाने वाला था तो उसने देखा कि घर में झाड़फानूस टूटा हुआ है। उसने सोचा कि वह मदद करेगा, लेकिन गलती से पूरा झाड़फानूस गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। अब यून हाओ सदमे में था। इस बहुत महंगे झाड़फानूस की कीमत कितनी होगी। सारा घर लौटी और एक बार फिर साबित हो गया कि दुनिया कितनी छोटी है। वो झाड़फानूस जो यून हाओ ने तोड़ा था उसकी कीमत $6.8 मिलियन थी। यून हाओ ने कहा कि वो सारा के अंडर काम करके पैसे चुकाएगा, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उसे सीधे पैसे देने चाहिए। हालांकि यून हाओ ने कहा कि वह हर दिन घर साफ करने आएगा जब तक कि कर्ज चुकता नहीं हो जाता। सारा को एक लड़के को नौकर के तौर पर रखने में थोड़ा शक था।
लेकिन यून हाओ ने ऐसे ही बता दिया कि वो जल्द ही पुजारी बनने वाला है और उसे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर सारा ने सोचा कि गंदा घर अब पूरी तरह से साफ हो जाएगा और अपने बिजी शेड्यूल के साथ एक हेल्पर होना अच्छा रहेगा, इसलिए वह मान गई। अगले दिन वे घर के लिए जरूरी सब कुछ खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि वे मालिक और नौकर थे। वे एक कपल की तरह दिखते थे। जल्द ही यून हाओ को उसके एक पुराने साथी ने रोक लिया। सारा ने ध्यान देना शुरू कर दिया कि इस लड़के ने कितने अलग अलग काम किए थे, क्योंकि वे जहां भी जाते थे कोई न कोई उसे पहचानता हुआ लगता था। आमतौर पर शांत रहने वाली सारा अब काफी जानने को उत्सुक हो रही थी। उस दिन एक और बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। कुछ पुराने शेयरधारकों ने वही पुरानी बातें शुरू कर दी कि औरतें सिर्फ अच्छी दिखने के लिए बनी हैं और लीडरशिप के लिए सही नहीं हैं। सारा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि वे उसे सिर्फ इसलिए ड्रिंक भी नहीं देंगे क्योंकि वो एक औरत थी, तो उसे और भी बुरा लगा और वो मीटिंग छोड़कर चली गई। इन शेयरधारकों ने शायद ये भुला दिया था कि सारा का एक सौतेला भाई ध्रुव भी था। हालांकि वे अक्सर आपस में लड़ते थे, लेकिन जब सारा का अपमान करने की बात आती थी तो जू ने तुरंत रिएक्ट किया। अगले दिन उसने सीधे शेयरधारकों को वार्निंग दी कि अगर वे कंपनी में काम करते रहना चाहते हैं तो उन्हें सारा की इज्जत करनी होगी, नहीं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और यह काफी नहीं था। बाद में उस रात जरू एक और शेयरधारकों की मीटिंग में दाखिल हुआ और खुले तौर पर उन्हें फिर से वार्निंग दी कि अगर किसी ने सारा के साथ बुरा बर्ताव किया या उसे सिर्फ इसलिए ड्रिंक परोसने को कहा क्योंकि वो एक औरत थी, तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो अपने हमेशा के एटीट्यूड के साथ चला गया। जब सारा उस दिन घर पहुंची तो वो इतनी थकी हुई थी कि उसमें मेकअप हटाने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन उसके स्मार्ट और हैंडसम हाउसकीपर यून हाओ तुरंत मदद करने के लिए आगे आए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह जहू था। अपने भाई को देखकर सारा घबरा गई और तुरंत यून हाओ को छिपने के लिए कहा। अगर उसे पता चला कि उसके पास एक लड़का हाउसकीपर के तौर पर है तो वह विश्वास नहीं करेगा। यून हाओ एक छोटे से पिल्ले के साथ बेडरूम में छिप गया, लेकिन तभी एक तेज भौंकने की आवाज सुनाई दी। जो सब समझ गया, लेकिन मजाक में कहा कि उसे अंदर जाकर देखना होगा। सारा ने घबराकर मना कर दिया और उसकी घबराहट देखकर जरू मुस्कुराया और चला गया। उसके जाने के बाद यून हाओ चुपचाप बाहर आया, माफी मांगी और सारा को एक सुंदर कैंडी बॉक्स गिफ्ट में दिया। अब वो घर जो कभी खाली लगता था, यून हाओ की वजह से भर गया था। उसने न सिर्फ सारा का घर पूरी तरह से ठीक किया, बल्कि उसकी जिंदगी का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। सारा बिना किसी झिझक के अपनी सारी बिजनेस की परेशानियां उसके साथ शेयर करती थी, लेकिन एक दिन सारा को शक होने लगा कि क्या यून हाओ का कोई और इरादा है। जब उसने सीधे उससे पूछा तो यून हाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, मुझे आपके पैसे चाहिए। दरअसल यून हाओ एक चर्च का वॉलंटियर था। उसका सपना सारा को गरीबों की मदद करने के लिए इंस्पायर करना था। यह सुनकर सारा हंसी और कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं दान करूं तो तुम्हें मुझे अपनी एक मुस्कान देनी होगी। मुझे तुम्हारी मुस्कान पसंद है। यून हाओ ने तुरंत एक प्यारी सी मुस्कान दी और बस ऐसे ही सारा का दिल पिघल गया। अगले दिन चर्च को 1 करोड़ का दान दिया गया। यून हाओ के मेंटर हैरान थे और उन्होंने उससे कहा कि उसकी मुस्कान एक खास गिफ्ट है और इसका समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तब से यून हाओ कभी कभी सारा को अपनी प्यारी मुस्कान दिखाता था और हर बार चर्च को नए गिफ्ट भेजे जाते थे। दान सिर्फ राशन के सामान के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे वे लैपटॉप और स्मार्टफोन तक पहुंच गए। इस प्रोसेस में सबसे बड़ा बदलाव सारा में आया। कभी ठंडी रहने वाली बिजनेस वुमन धीरे धीरे एक प्यारी और चुलबुली लड़की में बदल गई। जबकि उसका रानी जैसा एटीट्यूड बरकरार रहा, उसने अपने अंदर एक मासूमियत ला ली। एक दिन यून हाओ का छोटा पिल्ला अचानक भाग गया। सारा और यून हाओ उसके पीछे दौड़े और जब वे दरवाजे पर पहुंचे तो एक फेमस एक्ट्रेस दिखाई दी। माहौल तनावपूर्ण हो गया। यह वही एक्ट्रेस थी जिसकी सारा ने कभी अपने भाई जो की लव लाइफ के कारण जांच की थी। यून हाओ को सारा के घर में रहते देखकर तुरंत गलत फहमी हो गई। सारा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी यून हाओ ने उसे अंदर खींच लिया। वह चौंक गई, लेकिन फिर यून हाओ ने उसे एक और झटका दिया। उसने कहा कि वह झाड़फानूस जो उसने तोड़ा था उतना महंगा नहीं था। उसने पैसे और गिफ्ट दिए और ऑफिशियली सारा को अलविदा कह दिया। सारा के अंदर 1000 फीलिंग्स थीं, लेकिन उसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। फिर पहली बार सारा ने, जिसने कभी किसी के सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थीं, एक ऐसे लड़के से एक अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा जो उससे 12 साल छोटा था। उसके जन्मदिन पर उसके पिता ने एक कैंडेला का पौधा भेजा, जिसका मतलब था कि खुशी आएगी। सारा के दिल में थोड़ी गर्मी महसूस हुई। अगला दिन एक फैमिली गेट टुगेदर था और उसने सोचा कि शायद यह उसके जन्मदिन के लिए था, लेकिन जब उसने एक्ट्रेस को वहां देखा तो उसका मूड खराब हो गया। पता चला कि यह सेलिब्रेशन उसके भाई जुहू और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था। हालांकि जू ने फिर एक गिफ्ट निकाला और सारा को दिया। इसका मतलब था कि वो उसका जन्मदिन नहीं भूला था। पार्टी के बाद जब सारा जा रही थी तो एक्ट्रेस ने उसे रोक लिया। उनके बीच अभी भी गलतफहमी थी, लेकिन उसने जो कहा उससे सारा अंदर से हर्ट हो गई।
जैसे कि उसे कोई कारण मिल गया हो या वो किसी बहाने का इंतजार कर रही हो। सारा ने तुरंत यून हाओ को फोन किया, लेकिन यून हाओ ने कहा कि वह काम पर है। यह सुनकर सारा ने एक और फोन किया। यून हाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जल्द ही एक लड़की उसके पास आई और कहा, आपके बॉस ने आपको बुलाया है। उसने यह समझाने की कोशिश की कि वह काम पर है, लेकिन फिर लड़की ने सीधे कहा कि दुकान आज बंद हो जाएगी। यून हाओ और दुकानदार यह सुनकर पूरी तरह से हैरान थे कि उसके बॉस ने दुकान खरीद ली है। सारा के साथ डिनर टेबल पर बैठे यून हाओ ने सोचा कि सारा फिर से उन बूढ़ों की वजह से परेशान है, लेकिन सारा ने समझाया कि इस बार ये उसकी वजह से है। परिवार उसकी जन्मदिन की पार्टी जिसमें उसने सोचा था कि वे शामिल है का उससे कोई लेना देना नहीं था। यून हाओ ने घबराते हुए कहा, मैंने आपका आईडी देखा, आपका जन्मदिन आज नहीं था। सारा ने तुरंत साफ किया, मेरा असली जन्मदिन आईडी पर लिखे जन्मदिन से अलग है। यून हाओ ने इसे अपने दिमाग में रखा। उसने वेटर को बुलाया और बिल चुकाने को कहा। सारा ने मना कर दिया, लेकिन यून हाओ ने अपनी बात पर जोर दिया। उस शाम जब सारा काम से निकली तो यून हाओ उसके ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा था। सारा को थोड़ा अजीब लगा कि यून हाओ इतना एक्टिव हो रहा है, लेकिन फिर यून हाओ ने एक जन्मदिन का केक निकाला। उसने सोचा कि सारा ने अपने जन्मदिन पर केक नहीं काटा था और वह इसकी भरपाई करना चाहता था। जब सारा ने यून हाओ को केक और मोमबत्ती के साथ देखा तो उसे अंदर से एक अजीब गर्मी महसूस हुई। सारा ने कहा, मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फूल मिला जिसका फूल भाषा में मतलब था खुशी आएगी। यून हाओ यह सुनकर चौंक गया और उसका चेहरा और भी सीरियस हो गया। सारा ने गहरी सांस ली और उसे ऐसा लगा जैसे वह बिना कुछ कहे यून हाओ की फीलिंग्स समझ गई हो। सारा मुड़ी और चली गई। यून हाओ केक पकड़े खड़ा रहा, जैसे उसे मना कर दिया गया हो। ऑफिस वापस आकर सारा ने हमेशा की तरह रिएक्ट नहीं किया। वह परेशान नहीं हुई, रोई नहीं या दुखी महसूस नहीं किया, बल्कि उसने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की जैसे वह यून हाओ को वापस पाने की विश कर रही हो। यून हाओ सारा के मना करने को अभी भी नहीं समझ पाया। उसके शब्दों को अपने दिमाग में घुमाता रहा। एक फूलों की दुकान से गुजरते हुए वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं सका। उसने दुकानदार से पूछा कि किस फूल का फूल भाषा में मतलब है खुशी आएगी। दुकानदार ने उसे कंदुला सुनहरा गेंदा दिखाया और कहा कि इस फूल का एक और मतलब है प्यार भरा दुख और बिछड़ने का दर्द। उसी पल सारा भी उसी फूल को देख रही थी और उसी मतलब को पढ़ रही थी। फिर एक दिन सारा ने यून हाओ को फिर से उससे मिलने आते देखा और उसके हाथ में वही सुनहरा गेंदा था। जैसे ही सारा उसके पास पहुंची, यून हाओ ने फूल उसकी ओर बढ़ाया। सारा की उम्मीद तुरंत निराशा में बदल गई। यून हाओ का इशारा उसके लिए बहुत दर्दनाक था, क्योंकि वह समझ गई थी कि उसकी दयालुता उसे और भी ज्यादा हर्ट कर रही है। इस बार सारा ने और टाइम वेस्ट नहीं किया, मुड़ी और चली गई, लेकिन यून हाओ ने कुछ कहा। सारा ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर जवाब दिया। यून हाओ अभी भी कंफ्यूज था। शायद कुछ समय से सारा के लिए उसकी फीलिंग्स बदल गई थीं, लेकिन यह बदलाव उसके लिए बहुत मुश्किल था और उसने खुद ही इस मुश्किल को पार करने का फैसला किया। आज सारा के ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आया। वह एक आदमी था जो जानबूझकर सारा को एक खास मैसेज देने आया था। उसका नाम चोई खो था, जो वापस साउथ कोरिया जा रहा था। यह सुनकर सारा का चेहरा काफी सीरियस हो गया। सारा जानती थी कि अपने पिता और उनकी पहली पत्नी से होने के बावजूद वह प्रॉपर्टी की हकदार थी, लेकिन उसका भाई शू झायू, जो चेयरमैन लिन का असली पोता था, ज्यादा काबिल था। अब अगर सारा को अपने भाई से मुकाबला करना था तो उससे कुछ बाहर के सपोर्ट की जरूरत होगी, और चोई खो वही सपोर्ट था जिसके साथ पहले शादी की बात हुई थी। सारा को लगा कि ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील है, लेकिन अब जब यून हाओ उसकी जिंदगी में आ गया था तो वो कंफ्यूज थी। अगर उसने शादी नहीं की तो वो अपने भाई के साथ प्रॉपर्टी की लड़ाई हार जाएगी, लेकिन अगर उसने शादी की तो यून हाओ का क्या होगा। ऑफिस में रखे फूल को देखकर सारा ने हिम्मत की। उसने तुरंत यो को फोन किया। यो उस समय चर्च में पुजारी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहा था। पुजारी ने उसे कहा कि शायद अगर वो पुजारी का चोगा पहने तो उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यून हाओ ने पुजारी की बात मानी और पुजारी का चोगा पहनकर चर्च के दरवाजे की तरफ चलने लगा। उसी समय सारा भी चर्च पहुंची और यो को देखकर उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। उसने सोचा कि शायद यो ने अपने फैसले कर लिए हैं और अब वह तैयार है। सारा ने यो को सीढ़ियों से नीचे आते देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यो को लगा कि सारा को समझना होगा, लेकिन उसी वक्त सारा ने सुनना बंद कर दिया। यो सारा के पीछे पीछे उसके घर पहुंचा। सारा को लगा कि वो अपनी बातों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यो ने कहा, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा मंगेतर चोई खो है। सारा का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि भले ही उसका अपने मंगेतर के साथ रिश्ता था, उसने कभी अपनी सच्ची फीलिंग्स नहीं बताई थी। उसी पल चोई हो भी अंदर आया। वो सारा का मंगेतर था और अपने शाही अंदाज में उसने दोनों को देखा। सारा जानती थी कि यह बात करने का सही समय नहीं है।
इसलिए उसने यू को जाने के लिए कहा। चोई हो के अंदर आने और अपना दबदबा दिखाने से सारा को याद आया कि उसके लिए सब कुछ बिजनेस था। उसने उसे बताया कि शू के बारे में उसकी एक कमजोरी है। सारा को लगा कि ये जानकारी जरूरी हो सकती है। सारा अपने भाई शायू से मिलने गई और चोयो द्वारा दिए गए मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे। एक एक्सीडेंट के बाद शू को गंभीर फेस ब्लाइंडनेस थी। अगर सारा को अपने भाई के खिलाफ कुछ करना पड़ा तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। लेकिन जब सारा को ये एहसास हुआ तो उसका मन शांत हो गया। उसने चोई खो के खिलाफ स्टैंड लिया। सारा ने फिर बिजनेस और अपनी पर्सनल लाइफ दोनों में अपना तरीका बदल दिया। चोई खो को ये बदलाव पसंद नहीं आया और गुस्से में उसने सड़क पर पैसे फेंक दिए। यह देखकर सारा को थोड़ी नफरत हुई। उसी पल सारा ने यो को डेट पर बुलाने का फैसला किया। लेकिन जब यो ने दुकान में एक नया बैग देखा तो उसने सारा के बुलाने पर थोड़ा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सारा ने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और सारे महंगे बैग खरीद लिए। फिर यू और सारा दोनों एक छोटी सी सड़क किनारे दुकान पर गए। सारा का मूड अभी भी थोड़ा अजीब था, लेकिन उसका दिल थोड़ा नरम हो गया था, जैसे कुछ पुराना और नया आपस में मिल रहा हो। सारा का मन थोड़ा उदास था क्योंकि उसने सोचा कि यो अब पुजारी बन गया है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को बहुत हल्के फुल्के तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही थी। जब यू ने उसका बर्ताव देखा तो उसने सीधे उससे कहा। सारा ने धीरे से कहा कि वह एक बुरी और झूठी औरत थी और वह सिर्फ चाहती थी कि वे दोस्त बने रहें। यू थोड़ा मुस्कुराया और सारा बस उसे देखती रही। अगले दिन सारा ने अपने परिवार के भोज में सभी को अपने फैसले के बारे में बताया। उसने साफ साफ सभी को कहा कि वो चोई खो से शादी नहीं करेगी क्योंकि वो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। सारा के पिता ने उसके फैसले का साथ दिया और खुशी से उसके साथ खड़े रहे। सारा के भाई को पहले से ही पता था कि सारा का फैसला सिर्फ चोई खो से शादी न करने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने भाई के खिलाफ चुपचाप कुछ करने के बारे में भी था। इस बात के खुलने से सभी का मन हल्का हो गया और शादी की रुकावट दूर हो गई। डिनर के बाद सारा और उसका भाई घर से निकल रहे थे। ये पहली बार था जब सारा ने सच में अपने भाई को बुलाया और अपने फैसले बताए। सारा ने सोचा कि अब उसे अपने भाई से प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके दिल में कुछ और है। एक और अच्छा फैसला। कुछ दिन बाद चोई खो को पता चला कि शादी टूट गई है। वो गुस्से में सारा के ऑफिस गया। सारा शांति से खड़ी रही और उसे बताया कि वो शादी तोड़ना चाहती है। चोई हो बहुत गुस्सा हो गया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुम बेसहारा हो। और फिर उसने उसे धमकी दी। लेकिन जब सारा ने कोई जवाब नहीं दिया तो चोई खो ने अपना गुस्सा दबा लिया और ऑफिस छोड़ दिया। सारा ने चुपचाप यून हाओ को देखा जो अभी भी अपने फैसले पर टिका हुआ था। सारा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसका फैसला बिल्कुल सही था। यो घर गया और लंबे समय बाद अपने परिवार से बात की। उसके परिवार ने, जिसने पहले उसके पुजारी बनने के फैसले का विरोध किया था, अब उसका साथ दिया। अब यो थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि उसे वो पल अजीब लग रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। उसके माता पिता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बहन सब समझ गई। उसकी बहन ने तुरंत यून हाओ से पूछा कि क्या उसका किसी के साथ रिश्ता है। उसने बहुत उत्सुकता दिखाई और यून हाओ को परेशान किया। इसी बीच यू और उसकी बहन के पास एक लग्जरी कार रुकी। उसकी बहन ने कार देखी और फिर एक खूबसूरत औरत को उससे उतरते हुए देखा। उसने सोचा, यह कौन है, और हैरान होकर कहा, यू ने अपने लिए इतनी खूबसूरत लड़की चुनी। सारा को लगा कि उसका भाई यो को छोड़ देगा, इसलिए उसे थोड़ी चिंता हुई। यो कंफ्यूज था, लेकिन उसने सारा के साथ कार में अच्छा समय बिताया। उन्होंने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया और डिनर के लिए बाहर गए। वहां उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स डिस्कस किए। यून हाओ ने कहा कि अब जब वो पुजारी नहीं बन रहा है तो वह कोई और नौकरी ढूंढने के बारे में सोच रहा है। जब सारा ने सुना कि यो जज बनने के बारे में सोच रहा है तो वो थोड़ी हैरान हुई क्योंकि साउथ कोरिया में जुडिशियल एग्जाम बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन यू मुस्कुराया और उसे बताया कि उसने सोल यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन किया है, इसलिए यह उसके लिए काफी आसान था। सारा को एहसास हुआ कि यही वजह थी कि यो का परिवार नहीं चाहता था कि वह पुजारी बने, क्योंकि किसी भी परिवार के लिए अपने बच्चे के लिए ऐसा करियर चुनना मुश्किल होता है। डिनर के बाद सारा ने यो को घर छोड़ने की पेशकश की। उन्होंने एक दूसरे के माता पिता से मिलने के बारे में बात की और यो को लगा कि सारा के परिवार का स्टेटस देखकर उस पर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। जब सारा यो को छोड़ने के लिए बाहर आई तो उसने कहा, तुमने कार का किराया नहीं दिया। यो थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन आखिरकार उसने अगले दिन सारा को छोड़ने का फैसला किया। जब सारा यून हाओ को स्कूल से लेने गई तो एक क्लासमेट ने उसका ध्यान खींचा। सारा शुरू में उसे इग्नोर करना चाहती थी, लेकिन यून हाओ को देखकर क्लासमेट थोड़ा जेलस हो गया। सारा ने देखा कि यो को अब उसकी जेलसी पसंद नहीं आ रही थी। सारा समझ गई कि इस दौरान उनके रिश्ते में बदलाव आया है। अब यो सारा को लेकर पॉजिटिव फील कर रहा था और सारा ने सोचा कि फ्यूचर में गलत फहमी हो सकती है, इसलिए उसने यून हाओ को कुछ समय देने और उसके माता पिता से बात करने के लिए उसके घर जाने के लिए एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला किया। जब सारा यू के घर गई तो उसने सीधे उसके माता पिता से कहा कि उन्हें उनके प्रोफेशन के बारे में बात करने की ज़रूरत है। ये उन्हें शॉक करने वाला था, लेकिन सारा का मकसद यू को यह दिखाना था कि उनका रिश्ता अब सिर्फ उनके बीच नहीं रहा, बल्कि एक पक्का वादा बन गया है। इसके बाद सारा और यू की लाइफ और भी आसान और सुकून भरी हो गई।
और वे अपने बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने परिवारों के बीच के प्रेशर को सॉल्व कर रहे थे। उन्होंने अपनी ही दुनिया में एक साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया और अब वे किसी भी चीज से नहीं डरते थे और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।